जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अब कि चले जो भी सिचुएशन थी, जैसी भी थी, ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गई, अब उस इंसान को जो बहुत ट्रॉमा में है कैसे मैनेज किया जाए। हमारे पास पहले एक कॉल मौजूद है जी, वो अटेंड करते हैं फिर और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं आरिफा बात कर रही हूँ। आरफा कहाँ से? कराची से। कराची से बात करिए जी। आरफा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पोल का जवाब मुझे दीजिए। 20 साल से मैं डायबिटिक हूँ और मैं हिमालय 50 ले रही हूँ। ठीक है। 40 यूनिट्स सुबह, 40 रात को, 34 डे में। आरफा 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 पता है अभी थोड़ा सा मसला ये कि हम अभी अब डायबिटीज पे बात नहीं कर रहे, वो डायबिटीज वाला सेगमेंट खत्म हो गया। अच्छा जी। आप हमारे पोल का जवाब दे सकती हैं। जी बताएं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या किसी को उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से छोड़ देना सही है या गलत? गलत है। नहीं, आप अट्रैक्टेड ही नहीं है, तो जब आप अट्रैक्टेड नहीं होंगे तो फिर आप उससे प्यार नहीं करेंगे, फिर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, फिर आपको ये होगा कि अब तो साथ रहने का फायदा ही नहीं है। नहीं, कोई उसके साथ मतलब ये कि आप साथ रहें, ख्याल रखें तो सही हो सकता है, लेकिन छोड़ देना सही नहीं है। क्या सही हो सकता है? वो फिजिकली सही। अब मैं जैसे इतनी बीमार हूँ कि मुझे छोड़ दे, मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी नर्व्स वगैरह सब ऐसी हो गई हैं कि मेरी ग्रिप खत्म हो गई है, मैं वॉक नहीं कर सकती, मैं अपने मतलब पैरों पे सही से खड़ी नहीं हो पाती। अब मेरी कल 177 थी, आज फास्टिंग 340 है, तो क्या अब मेरे घर वाले ही, मेरे हस्बैंड ही मेरी केयर कर रहे हैं ना, वो मुझे छोड़ दें। वेरी नाइस, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं, हालांकि वो हार्ट पेशेंट है, स्टेंट डले में, लेकिन मेरी केयर अब वो कर रहा है, मैं दवाएं भूल जाती हूँ अपनी खाना। वेरी मुझे दवा खिला के सुलाते हैं कि मैं अब ये अगर छोड़ देंगे तो फिर मेरा तो कुछ भी नहीं है बस। That's really really sweet of him. माशाल्लाह, आप बहुत लकी हैं। माशाल्लाह। Thank you so much for your call. Thank you so much. Let's come back to the topic. अच्छा सर, आप मुझे बताइए जब एक इंसान का ब्रेकअप होता है तो वो इनिशियली किस कंडीशन में होता है, फिर वो किस कंडीशन में आता है और फिर वो किस कंडीशन में आता है, वो कब उससे बाहर आ जाता है? देखिए, जाहिर है कि ये शौक तो दोनों के लिए होता है। नहीं, जो छोड़ रहा होता है उसके लिए तो खैर इतना नहीं होता। लड़के, मर्द और औरत दोनों के लिए शौक होता है जब रिलेशनशिप ब्रेक होती है। अब वो छोड़ने का तो ऐसा सिलसिला होता है कि उसमें आम तौर से जो हमने देखा है, जब शादियां ब्रेकअप होती हैं, डाइवोर्स होती हैं, तो उसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक का ज़्यादा होता है, एक का कम होता है, और दोनों से अगर आप अलग बात करें, दोनों मसाइल बताते हैं जिस वजह से छोड़ा, क्योंकि बगैर वजह के तो कोई भी नहीं किसी को छोड़ता है ना। कोई ये तो नहीं कहेगा बहुत अच्छा था लेकिन छोड़ दिया। हाँ, तो जब ब्रेकअप होता है तो उसका इम्पैक्ट दोनों पे पड़ता है। लेडीज़ पे ज़्यादा पड़ता है, ख़वातीन में, क्योंकि माशरा हमारा ऐसे है। लेकिन अगर आपके पास कोई ब्रेकअप माशरा हमारा ऐसे या लेडीज़ की साइकोलॉजी? माशरे से मतलब ये कि हमारे पूरी दुनिया में औरतों के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है, औरतों के साथ, देखें, औरतें काम भी करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, घर को भी चलाती हैं, फिर भी उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो उनको देनी चाहिए। ये तो सारी दुनिया को पता है। हमारा दीन ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले आएँ तो वहाँ लेडीज़ का और औरतों को जिस तरह से एक शो बिज़नेस की तरह हर चीज़ में शो में रखा हुआ है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। उससे इनर, वो तो एक अलग इशू है जिस पे हम बात लंबी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जिस टॉपिक पे है वो ये है कि अगर हम उस पर वापस आएँ तो ये जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें सबसे पहला हमने जो ऐसा है जैसे किसी का इंतकाल हो गया, एक रिलेशनशिप का इंतकाल हो गया, तो वो एक ब्रीवमेंट के जो स्टेजेस हैं उससे आदमी गुजरता है। पहले तो शॉक में जाता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, फिर उसको डिप्रेशन में जाता है, फिर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है। ये एक फिलहाल, और ये आमतौर से काउंसलिंग सर्विसेज, जैसे डॉक्टर साहब हैं, इसके अंदर काउंसलिंग सर्विसेज से मरीजों को रिकवरी पे लाया जा सकता है। जरूरी है कि वो किसी काउंसलिंग सर्विसेज की सर्विसेज ही ले, वो खुद एक तो ये है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग सर्विसेज एग्जिस्ट, इस तरह की हमारी डॉक्टर साहबा की तरह के लोग कराची में कम हैं, तो काउंसलिंग सर्विसेज हर एक अवेल नहीं कर सकता और गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी। लेकिन जो प्रोसेस है वो समझना इसलिए ज़रूरी है कि उससे हर एक को गुजरता है। बाद आदमी 3 महीने में गुजर जाए। इस प्रोसेस पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एक कॉल है हमारे पास, वो अटेंड कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मुझे सुन रही हैं? मैं फरीदा बोल रही हूँ। जी फरीदा, गुड हेल्दी मॉर्निंग। थोड़ा सा लाउड बोलिए। अच्छा, रात को मैंने पहली दफा आपके शो में कॉल किया है। मैं रेगुलर वैसे देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच।
अच्छा राफिया, वो मैं पोल का ही जवाब दूंगी, अदरवाइज तो कोई चीज़ नहीं है। कि मेरे ख्याल में जब शादी हो रही हो तो ज़रूर अपीयरेंस देख लेनी चाहिए, बिकॉज की शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं। यू कैन नॉट एडजस्ट दिस थिंग, जो आपकी अपीयरेंस है वो तो आपको रखनी है। हाँ, तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो देख लेना चाहिए। उसके बाद में जो चेंजेस आती हैं वो तो भाई आपकी लक है, मर्दों में भी आती है औरतों में भी आती है, ये तो तो उसे है। तो निभाना चाहिए हर हाल। कि उसको तो निभाना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही। दैट शुड बी द अप्रोच। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस आंसर। बट वही कंपेनियनशिप में ही आ जाता है और आप उन चेंजेस को फिर इतना देखते भी नहीं हो, यू नो। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टेजेस वी वर टॉकिंग अबाउट सर, क्या स्टेजेस तो होते हैं? ये जो स्टेजेस है इससे हर शख्स गुजरता है, ये हो ही नहीं सकता कि स्टेजेस से ना गुजरे, फिर वो ऑर्गेनाइज हो जाता अच्छा, अब वो इन स्टेजेस का टाइम पीरियड मिनिमाइज कैसे है। करें? वो मिनिमाइज करने का तरीकाकार ये होता है क्योंकि कि कुछ लोग इन्हीं स्टेजेस में ही रह जाते हैं इसी for the चीज़ rest में of रह their जाते life। हैं, इसलिए कि उनको फिर फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है ना। फैमिली सपोर्ट है, फिर जो एजुकेटेड होते हैं उनको आप कोई और प्रोफेशन देखें। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दी है, उसको हम ये किसी भी एक वाक़े पे ख़त्म नहीं कर सकते। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, उसमें बाद वाक़या ज़िंदगी में ऐसे ट्रॉमेटिक हो जाते हैं कि जो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। उनमें से एक ये भी है, जब तलाक एक दफ़ा हो गई तो इरिवर्सिबल हो गया ना। उसके बाद ज़िंदगी को रीऑर्गेनाइज करके आगे करना और इवन दोबारा शादी करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है और करना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने एक नेमत बख्शी है उसको पूरा भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए। उसमें काम करना, उसमें अपनी हॉबीज़ होना, जितनी जल्दी आप अपने आप को रीएडजस्ट ज़िंदगी में कर लेंगे उतनी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जो लोग फैमिली सपोर्ट और घर वालों की सपोर्ट से रीएडजस्ट कर लेते हैं, दैट्स वेरी गुड। आमतौर से महीनों में ये मामला होने लगते हैं, बाद ज़्यादा 6 महीने लगेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं होता तो प्रॉब्लली उसको देखें, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं। और उससे पहले देखें ना, डाइवोर्स से पहले का जो टाइम है वो कुछ आसान तो नहीं होता। अगर 5 साल किसी ने बीवी ने साथ नहीं गुजारी, फिर वो तो 5 साल में बहुत ट्रॉमा हुआ होगा। हो सकता है एक दूसरे को मारा पीटा हो, कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ हुए, तो उसके इम्पैक्ट जमा होते होते अल्टीमेटली लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं।